प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। हो सकता है आप इस समय जीवन में ऐसे समय से गुजर रहे हो जब आप बहुत परेशानी में हो, निराशा में हो, चिंताओं में हो, परंतु आज शाम को परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। दानियल की किताब उसका 10 अध्याय और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि परमेश्वर के दूत ने दानियल को दर्शन दिया और इस वचन में से कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। और ये वचन जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सामर्थ्य भरा। और निश्चय प्रभु आपको भी इस वचन के द्वारा सामर्थ्य भरेगा। वो आपको जीवन में इस वचन के द्वारा काम करेगा। परमेश्वर का वचन दानियल के पास आया जब दानियल काफी दिनों से उपवास में था, प्रार्थना में था। और तब परमेश्वर का दूत उसके पास आया। जब परमेश्वर का दूत उसके पास आया तो दानियल भूमि पर लेट गया। वो डर गया, वो कांप गया। तब परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, अति प्रिय पुरुष। पहली बात जो दूत दानियल के लिए कहता है, हे अति प्रिय पुरुष। दोस्तों, जिस प्रकार से परमेश्वर के दूत ने दानियल से कहा अति प्रिय पुरुष, उसी प्रकार से आज शाम को परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है, हे मेरे अति प्रिय बेटे, हे मेरे अति प्रिय बेटी। परमेश्वर आपको भी प्रिय कहता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हो सकता है लोग आपसे प्रेम ना करते हो सकता है जिनसे आपने प्रेम किया उन्होंने आपको छोड़ दिया। लेकिन आज शाम को परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि हे अति प्रिय पुरुष, हे अति प्रिय बेटी और बेटे, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। वो अति प्रिय कहता है, प्रिय भी नहीं कहता, वो अति प्रिय कहता है। परमेश्वर इतना प्रेम अपने बच्चों से करता है, आपसे करता है, मुझसे करता है, चाहे आप कैसे भी हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं चाहे आज आप बुरी लतों में हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप बुरी संगति में हैं, फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि आप नाश हो जाएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उसका प्रेम अगाप है, उसका प्रेम कभी ना समाप्त होने वाला प्रेम है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। आज शाम को परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हे अति प्रिय मेरे बेटे, अति प्रिय मेरी बेटी। परमेश्वर आपको प्रिय कहता है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, जब दूत वहां पर पहुंचा तो दूत ने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मत डर, मत घबरा। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में कुछ ऐसे विषय हो जिनको देखकर आपके जीवन में डर उत्पन्न हो रहा हो। कुछ समस्या हो जिन्हें देखकर आप डर रहे हो। कुछ चिंता के विषय हैं जिन्हें देखकर आप डर रहे हो। तो आज शाम को परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मत डर, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों डरने की आवश्यकता नहीं है? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति किताब उसका 15 अध्याय और 1 पद में, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आमीन। दोस्तों, जब अब्राहम ने अपनी लूट का सब कुछ जो कुछ वो लेकर के आया था सदोम के राजा को दे दिया, तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, अब्राहम के पास पहुंचा। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उससे कहा, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तेरी ढाल तुझे बचाने वाला, तुझे सुरक्षित रखने वाला मैं हूं। तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, तुझे तेरा प्रतिफल मैं हूं। तू डर मत, तू घबरा मत। अपने भविष्य को देखकर, अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपने परिवार को देखकर डर मत, घबरा मत। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, संकट हैं,
विरोधी हैं, लेकिन तू डर मत, क्योंकि तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आज शाम को परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हैं, कितने भी विरोधी हैं, लेकिन आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, क्योंकि आपकी ढाल, आपको बचाने वाला, आपकी शील्ड परमेश्वर है। आपका प्रतिफल देने वाला स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी ओर है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं। परमेश्वर ने दानियल से कहा, तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले। हो सकता है आज आपके जीवन में अशांति हो, परिवार में अशांति हो, समस्याओं के कारण जीवन में उथल पुथल हो रखी हो, मन व्याकुल हो, अशांत हो। आज शाम को परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे शांति मिले। परमेश्वर आपके जीवन में शांति को देगा। परमेश्वर आपके परिवार में अपनी शांति को देगा। ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर ने कहा, तुझे शांति मिले और दृढ़ हो जा, डर मत, घबरा मत, तुझे शांति मिले। तू दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, स्ट्रांग हो जा, हियाव बांध और खड़ा हो, मुझसे बात कर। क्योंकि दानियल जमीन पर लेट गया, परमेश्वर के दूत को देखकर उसकी तरफ देख भी नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, घबरा मत, तुझे शांति मिले और हियाव बांध हो जा। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, खड़ा हो जा और मुझसे बातचीत कर, डर मत, घबरा मत। दोस्तों, आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 31 अध्याय और 6 पद लिखा है, या बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और ना छोड़ेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा, किसी से मत डर, उन विरोधियों से मत डर। तेरा परमेश्वर तेरे संग में है, जो तेरी ढाल है वो तेरे संग में है, तुझे बचाने वाला, तुझे सुरक्षित रखने वाला तेरे संग में है, तेरे लिए प्रबंध करने वाला, तेरे लिए उपाय करने वाला तेरे संग में है। तो डर मत, वो तुझे धोखा नहीं देगा, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। आज शाम को परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हो सकता है आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हो, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, व्याकुल मत हो, डर मत, घबरा मत, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे संग में है। वो तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे धोखा नहीं देगा, वो तुझे ऐसे अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। इन परिस्थितियों में तुझे मरने के लिए नहीं छोड़ेगा, इन परिस्थितियों में तुझे गिरने के लिए नहीं छोड़ेगा, वो तुझे बचाएगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हैं, इन बातों को अपने जीवन में याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। दूसरी बात, आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ढाल है, परमेश्वर आपका किला है, परमेश्वर आपका प्रतिफल है। और परमेश्वर की शांति आप में बनी रहे और हमेशा दृढ़ रहे, मजबूत रहे, और परमेश्वर से बातचीत करते रहें, उसके वचनों को पढ़ते रहें। वो आपको इस विपरीत समय से, इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। जो परेशानी आज जीवन में है, उन्हें भी वो आपके जीवन से दूर करेगा। तो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।